ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारा दुर्भाग्य हमारा साथ नहीं छोड़ता, अगर हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता, हमारे घर में कष्ट कलह मचे रहते हैं, तो हमारे सनातन धर्म में, शास्त्रों में ये मिलता है कि अगर आप ये दान करते हैं तो इस दान करने से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमें दान के द्वारा हासिल हो सकती हैं, क्योंकि हमारे पास जिस चीज की कमी है वही चीज हमको दान करनी चाहिए। क्योंकि पिछले समय में हमने वो दान नहीं किया, इसलिए हमको वो चीज प्राप्त नहीं हुई। दान करने से वस्तुएं बढ़ती हैं। तो आज मैं आपको 4 महादान के बारे में आपको बताऊंगा, जिनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है और जिनका महात्म्य भी बहुत अधिक होता है। पहला दान, आप कंसंट्रेट होके वीडियो में रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। अन्नदान। अन्नदान एक ऐसा दान है, अन्न को ब्रह्म कहा गया है। तो अन्न का दान जब हम करते हैं, किसी को भोजन कराते हैं, उसकी क्षुधा की निवृत्ति करते हैं, उसकी आत्मा को तृप्त करते हैं, तो फिर उसके हृदय से आशीर्वाद निकलता है और वो आशीर्वाद किसी भी परिस्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त है। ऐसे ऐसे काम हो सकते हैं जिनकी आपने कल्पना भी न की हो, और यहां तक कि जो असमय मृत्यु होती है वो भी टल जाती है। इतना इसका महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्नदान सम दान नहीं, तिथि द्वादशी समान, गायत्री सम मंत्र नहीं, देव न मात समान। कितना बड़ा कह दिया। अन्नदान के समान कोई भी दान नहीं होता। सर्वोच्च दान अन्नदान माना जाता है। तो किसी भूखे को आप खिलाइए, आप शुरू कर दीजिए, जितना भी कर सकते हैं और जब भी कर सकते हैं, जहां भी कर सकते हैं, आप किसी भूखे की भूख को निवृत्त करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा। दूसरा दान गौदान माना जाता है। गाय का दान करना। गाय के अंदर, गौ माता के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास होता है, स्वयं माता लक्ष्मी का भी निवास होता है। इसीलिए गोधन कहा गया है। गाय को क्या कहा गया है? गोधन। गाय माता के शरीर के प्रत्येक हिस्से में किसी न किसी देवता का निवास होता है। जितने भी देवता हैं वो सभी गाय के शरीर के अंदर निवास करते हैं। यदि हम गाय को किसी ऐसे व्यक्ति को दान करते हैं जिसकी उसे आवश्यकता है, तो वो गौदान जो है हमारा इस जन्म में भी, इस जीवन काल में और इस जीवन के अंत होने के बाद आगे हमारी हर समय सहायता करता है। हालांकि मैं ये मानूंगा कि आज के समय में ये दान जो है बहुत कड़ा है। हर किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती कि वो दान कर सके, लेकिन जितना बन सके, जब बन सके, जहां बन सके, आप अपने जीवन में कम से कम एक बार गौदान तो अवश्य ही करना। गाय का, कौन सी गाय का दान करना? ऐसा नहीं कि पकड़ ली कहीं से, गौशाला में से ले आए और दान कर दिया, फ्री की नहीं। आप अपनी कमाई का अंश, जिससे कि आपने गाय खरीदी है, उसका दान करिए, कुछ त्याग करिए।
त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती है, त्याग से परमात्मा बहुत जल्दी खुश होते हैं। तो ये कहा गया बैतरणी नदी को पार कराने में भी गाय की अहम भूमिका होती है। तो ये सच है अथवा गलत है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जो भी व्यक्ति गौ का दान करता है परमात्मा उसकी सहायता करते हैं, उसके बिगड़े हुए काम बनाते हैं, उसके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे दान की। तीसरा दान है विद्या का दान। विद्या का दान ऐसा दान होता है जिसकी तुलना में हम जो भी छोटे मोटे दान करते हैं कभी नहीं ठहर सकते। देखिए, जो आपने पाया, कहां से पाया? इस समाज से पाया। कहां दान करना है? इस समाज में ही करना है। समाज की वस्तु समाज को लौटाएं। अब इसका परिणाम क्या होगा कि जितना भी आप विद्यादान करते जाएंगे उतना ही ये बढ़ता जाएगा। दान करने से कभी किसी का नुकसान नहीं होता, हानि नहीं होती। दान करने से दाता के पास वह संपत्ति और अधिक मात्रा में ब्रह्मांड भेज देता है, परमात्मा भेज देता है, ताकि ये और अधिक दान कर सके। तो जो भी नॉलेज आपके पास है, जिस क्षेत्र की भी नॉलेज है, जो भी आपने अभी तक विद्या के रूप में अर्जित किया है, आप उसका दान करना शुरू करते हैं। आपकी विद्या बढ़ती चली जाएगी, आप विद्यावान होते चले जाएंगे। और अगर आपने इसमें संकोच किया तो वो धीरे धीरे आपकी विद्या समाप्त हो जाएगी, समाज उससे कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। अरे भाई, हमने पाया तो समाज से ही है, तो समाज सेवा में लगा दीजिए उसको। इसका परिणाम आप और अधिक विद्या को अर्जित कर सकेंगे, विद्या आपकी बढ़ेगी और अंत समय में इसका परिणाम आपको स्वर्ग अथवा मुक्ति के रूप में भी मिलता है, क्योंकि ज्ञान दान बहुत बड़ा दान होता है। अब अगला दान मैं आपको बता दूं, भरोसा देना, भरोसे में उस व्यक्ति को लेना। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसका मतलब यह होता है कि अगर आपके द्वारा दी गई शिक्षा से, दी गई विद्या से परमात्मा के प्रति किसी भी व्यक्ति का विश्वास बढ़ जाता है, परमात्मा पे भरोसा करने लगता है, परमात्मा की शरण में जाता है, तो कितना लाभ होता है आप सुनकर के चौंक जाएंगे। 1,00,000 गायों को कसाई से कटने से बचाने में जो पुण्य होता है, वो पुण्य आपको एक व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ने में होता है। आप समझ लीजिए इसका कितना बड़ा महत्व है। तो जो भी आपने पाया उसे आप समाज में बिखेर दीजिए। इसका परिणाम ये आपको मिलेगा कि परमात्मा की महती कृपा आपके ऊपर बरसेगी। परमात्मा आपको और अधिक सिद्धियां, शक्तियां, अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जिससे आपका ये लोक भी संवरेगा और परलोक भी सुधर जाएगा। आप परमात्मा के प्रिय पात्रों में से एक बन जाएंगे। बात समझ में आई? क्योंकि जिसने भी एक व्यक्ति को भी अपने जीवन में परमात्मा से जोड़ दिया, तो उसके समान भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। तो आप करिए इसको। जो भी आप जिस क्षेत्र की भी नॉलेज रखते हैं उसमें करिए, या अध्यात्म में रुचि रखने वाले, अध्यात्म की रुचि लोगों के अंदर पैदा कीजिए, परमात्मा के प्रति विश्वास पैदा कीजिए, और आप देखना कि आपको इसका कितना लाभ मिलता है। मैं तो नहीं बता सकता,
ये आपको खुद ही अनुभव होगा, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो कहेंगे झूठ बोल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है। तो आप जो है इस वीडियो को, जो मैंने अभी 4 दान बताए हैं, दान तो बहुत होते हैं, भूमि का दान होता है, कन्यादान होता है, बहुत दान है और इनकी सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो दान सामान्य मनुष्य कर सकता है वो दान मैंने अभी आपको बताए। कभी समय मिलेगा तो दान के ऊपर विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हिंदू धर्म का एक पैर, एक पिलर दान है। हिंदू धर्म दान पर टिका हुआ है। बहुत मजबूत चीज यह है, आप पकड़िए। आप वजन नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इन दानों में से जितना संभव हो सके, जो भी संभव हो सके, आप जरूर करना। आप ये मेरी बात मान लेना, इससे आपको कभी नुकसान नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिलेंगे कि आप ताज्जुब करेंगे। आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।